आज हम लोग सामान्य विज्ञान में ये पाठ हम लोग पढ़े थे ना। सजीव सृष्टि के बारे में बताई थी कि हमारे आसपास कई प्रकार के प्राणी दिखाई मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, सजीव चीज़ें और निर्जीव चीज़ें। सजीव के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिनमें जान होती है वो सजीव। तो सजीवों के लक्षण प्राप्त कर रहे थे कि सजीवों में कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो पहला तो हम पढ़े थे कि सजीवों में वृद्धि होती है, बढ़ते हैं सजीव, छोटे से बड़े होते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा, दूसरा लक्षण प्राप्त देखे थे, वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब सजीवों को बढ़ने के लिए, छोटे से बड़ा होने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता होती है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे तीसरा लक्षण। सजीवों का तीसरा लक्षण है श्वसन। श्वसन मतलब सांस लेना। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अपने नाक के सामने अथवा छाती पर हाथ रखो तो कैसा लगता है? सांस अंदर बाहर आती हुई मालूम प्रतीत होता है ना। सोए हुए कुत्ते में पेट की कौन सी हलचल दिखाई देती है? कुत्ता सोया रहता तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है, मतलब वो श्वसन कर रहा है। जीवित रहने के लिए सजीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन शरीर में लेने तथा उसके उपयोग से शरीर में तैयार होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब जैसे मछली, सांप तथा चूहे, सुड़ी, तिलचट्टा जैसे प्राणियों में श्वसन के लिए निश्चित इंद्रियां होती हैं। जैसे देखो मछली कहाँ से श्वसन लेती है? गलफड़े से। और हम मनुष्य कहाँ से, उनको लिए नाक होता है, नाक से श्वसन लेते हैं। जबकि वनस्पतियां अपने तने तथा वनस्पतियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से श्वसन करती है। पत्तियों में सूक्ष्म एकदम नहीं दिखने वाले छिद्र होते हैं, ये पत्तियां यहाँ से श्वसन करती हैं। तो हम लोगों ने तीसरा लक्षण क्या पढ़ा? श्वसन सजीवों का लक्षण है। और अब हम पढ़ेंगे, अब देखो हम कुछ खाते हैं तो हमारे सब शरीर, हम कुछ खाए गए संपूर्ण भोजन का शरीर में उपयोग होता है क्या? नहीं होता है। निरुपयोगी खाद्य पदार्थों को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, बराबर, मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्सर्जन मतलब और जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं है उनको हम बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। प्राणियों के शरीर में होने वाले अनेक क्रियाओं में भी निरुपयोगी और बाहर निकालने के योग्य पदार्थ तैयार होते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जय कहते हैं। उत्सर्जय को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। प्राणियों में उत्सर्जन बाहर निकालने वाले जो बेकार की चीज़ें होती हैं उसके लिए भी अलग अलग अवयव होते हैं, विभिन्न अवयव होते हैं। वनस्पतियां भी उत्सर्जन करती हैं। उदाहरणतः कुछ वनस्पतियां की पत्तियां विशिष्ट ऋतु में गिरती हैं, जिसे हम लोग पतझड़ कहते हैं। वनस्पतियों की पत्तियों में संचित उत्सर्ज्य पदार्थ उन पत्तियों के साथ गिर जाते हैं। जैसे देखो ये इनके बाद जो उनको उपयोगी नहीं है वो पदार्थ पत्तियों के साथ वो बाहर निकल जाते हैं।